स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आज हम पढ़ेंगे द्रव्यगुण विज्ञान से कुछ और प्रश्नों को, और यह जो है द्रव्यगुण भाग 3 है। और इसमें जो भी प्रश्न बताए जा रहे हैं वो सारे जो है परीक्षा उपयोगी हैं, और आपसे आपके जो भी विषय हैं, जो भी द्रव्यगुण का विषय है, उसमें जो भी विषय वस्तु है उससे इनका संबंध जो है। ऐसा नहीं है कि हम कोई भी प्रश्न आपको ला करके दे रहे हैं और आपके विषय से इसका कोई ताल्लुक ही नहीं है। तो जो भी प्रश्न बताया जा रहा है पूरी तरह से सटीक है, आपको याद करना है और याद करके एक अच्छा नोट्स बनाइए ताकि आपको सारी चीज़ें एक जगह व्यवस्थित तरीके से मिल सकें। ठीक है, तो आज इस क्लास में हम द्रव्यगुण के भाग 3 पे डिस्कस करेंगे, और जो भी क्वेश्चन है, जो भी प्रश्न हैं, उनको अच्छे तरीके से समझाने का प्रयास करेंगे। तो देखते हैं इनमें कैसे प्रश्न हैं, किस प्रकार के प्रश्नों को इसमें सम्मिलित किया गया है। तो इसका पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न जो है स्तंभन का गुण आपको बताया गया होगा। जो भी क्लास कर रहे होंगे ऐप पे, या जो बेसिक क्लास कर लिए होंगे ऐप के थ्रू, जो भी बेसिक क्लास के अंदर जो वीडियो दी गई होगी उसमें बताया गया है स्तंभन गुण है क्या। तो स्तंभन का मतलब हो गया कि जब शरीर में कोई द्रवभूत हो जाता है, कोई भी पदार्थ जो है, जैसे अगर हम मल को बोले, मल अगर द्रवीभूत हो जाता है तो उसे फिर से स्तंभन मतलब कि रोकने के लिए जो औषध द्रव्य दी जाती है उसके गुण के बारे में पूछ रहा है कि स्तंभने कौन सा गुण है, उष्ण है, द्रव है, रुक्ष है या शीत है। तो स्तंभने शीत, स्तंभने क्या है, शीत। याद रखना है, यहाँ पे शीत आप भर सकते हैं। तो पहला ऑप्शन जो है सही हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरे प्रश्न में देखिए, कह रहा है लघु गुण से होने वाला प्रमुख कर्म है। लघु गुण से होने वाला मतलब कि लघु गुण से जो कर्म होता है, जो कार्य होता है, उसे क्या कहते हैं। तो लघु का मतलब क्या होता है, हम कह सकते हैं लघु क्या है, सुपाच्य है। सुपाच्य इसलिए क्योंकि यह क्या होता है, इसकी प्रकृति कैसी है, हल्की है, लाइट वेट होता है, हल्की प्रकृति होती है, जो जल्दी भोजन को पचा देता है। ऐसे भोज्य पदार्थ जो हल्के प्रकृति के होते हैं, सुपाच्य होते हैं, उन्हें हम लघु कहते हैं। तो कह रहे लघु गुण से होने वाला प्रमुख कर्म है। क्या कर्म जो है लघु गुण से होता है, तो होता है लंघन। तो आपको बता दें लंघन कैसी प्रकृति है, कैसा गुण है। तो लंघन क्या है, यह शरीर में कृशता उत्पन्न करता है। कृशता मतलब कि शरीर को थोड़ा सा दुबला पतला बनाता है। ठीक है, बाकी एक ऐसा ही गुण है, उपक्रम के अंतर्गत रखेंगे व्रीहण, इसका उल्टा, जो कि स्नेहन द्रव्यों को प्रयोग करने से व्रीहण जो प्रकृति है, जो कर्म है शरीर में होता है, वो स्नेहन के कर्म होते हैं। तो याद रखिएगा लघु गुण से होने वाला प्रमुख कर्म इसमें क्या है, लंघन है। लंघन को हमने बताया भी लंघन क्या है। उसी तरह से तीसरा प्रश्न देखते हैं। तीसरा प्रश्न कह रहा है तीक्ष्ण गुण। अब तीक्ष्ण का मतलब ऐसे, अगर तीक्ष्णता की बात की जाए तो तीक्ष्णता का मतलब कि ऐसा गुण जो कि तेजी से शरीर में औषध जो है प्रवेश कर रहा है, अवशोषित हो रहा है, या एक तरह से ऐसा गुण जो शरीर में व्यक्त हो रहा है। तो तीक्ष्ण गुण का प्रयोग चिकित्सा कर्म के लिए विशेषतः करते हैं। तो तीक्ष्ण औषध द्रव्यों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, तो वह किया जाता है शोधन के लिए। किस लिए, शोधन के लिए, क्योंकि ये तेजी से शरीर में अवशोषित भी होंगे और जो अवशिष्ट पदार्थ हैं उनका शोधन भी करेंगे, जो मल पदार्थ हैं उनका शोधन भी करेंगे। इसलिए तीक्ष्ण गुण का प्रयोग चिकित्सा कर्म में विशेषतः किसके लिए करते हैं, शोधन के लिए करते हैं। याद रहेगा। आगे चलते हैं। आगे अगर देखें तो चौथा प्रश्न कह रहा है कि मृदु गुण। अब तीक्ष्ण का मतलब क्या हुआ, तीक्ष्ण मतलब हमने बताया आपको कि तीक्ष्ण का मतलब जो है एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें क्या है, शरीर में औषध द्रव्य जो है तेजी से प्रवेश हो रहा है। उसी तरह से अगर मृदु गुण की बात करें तो मृदु का मतलब स्निग्ध कह सकते हैं, मुलायम। तो मृदु गुण का प्रमुख कर्म है, तो मृदु गुण का प्रमुख कर्म जो है सलक्षण है। क्या है, सलक्षण। ऐसे होता है सलक्षण। ठीक है, इसमें थोड़ा सा मिस्टेक हो गया, श्लक्षण लिख लीजिएगा, श्लक्षण। तो श्लक्षण जो है मृदु गुण का प्रमुख कर्म है। अगला प्रश्न आगे पांचवें प्रश्न में अगर हम देखें तो पांचवा प्रश्न कह रहा है संधान कर्म, ये ध होगा। संधान कर्म के लिए गुण का प्रयोग करते हैं। संधान कर्म के लिए गुण का प्रयोग करते हैं। किस गुण का प्रयोग करते हैं, पिच्छिल। पिच्छिल गुण का प्रयोग किया जाता है संधान कर्म के लिए। ठीक है, अब संधान कर्म है क्या, जो भोजन के पाचन में भी कार्य करता है, या जो जीर्ण अवस्था में जो चीजें रह गई हैं उनको एक तरह से संधानित करता है। अगला प्रश्न देखिए, छठवां प्रश्न कह रहा है
कि एक मिनट, हाँ देखिए 6वां प्रश्न कह रहा है कि चिकित्सा में सफलता प्राप्त हेतु गुड़ को सहायक के रूप में प्रयोग करते हैं। किस गुड़ को, ठीक है, किस गुड़ को सहायक के रूप में प्रयोग किया जाता है चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए? तो परादी गुड़, गुड़ में ही परादी गुड़ है जो चिकित्सा में सफलता प्राप्त करने के लिए प्रयोग में लिया जाता है। अब बिना परादी गुड़ के चिकित्सा में सफलता नहीं मिल सकती है, ऐसा द्रव्य गुण के अंतर्गत साफ साफ मेंशन है। 7वां प्रश्न देखिए, 7वां प्रश्न कह रहा है योजना के लिए किस गुण का प्रयोग करते हैं? मतलब अगर योजनाबद्ध चिकित्सा करनी है तो उसके लिए किस गुण का प्रयोग किया जाता है? तो वो है युक्ति। आपने पढ़ा होगा देव व्यापाश्रय और युक्ति व्यापाश्रय। तो देव व्यापाश्रय में मतलब क्या है? चिकित्सा औषधियों के सहायता से तो होती ही है, लेकिन देव उपक्रम करके भी चिकित्सा की जाती है, जिसमें औषधियों के अतिरिक्त जो है पूजा पाठ जो है, यज्ञ हवन है, उसकी भी परिकल्पना की जाती है। तो जब योजना के लिए किस गुण का प्रयोग करते हैं तो युक्ति गुण का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो युक्ति आपको बता दी गई है, योजना के अंतर्गत है, तो युक्ति व्यापाश्रय चिकित्सा उपक्रम के अंतर्गत उसे सम्मिलित किया जाएगा। उसी तरह से है भावाभ्यास। क्या है? भावाभ्यास और सतत क्रिया अर्थात गुणवत्ता का विचार किया जाता है। किस लिए किया जाता है? तो वह किया जाता है अध्ययन के लिए। किस लिए किया जाता है? अध्ययन के लिए। किस चीज की बात कर रहा है? भावाभ्यास मतलब कि भाव को समझने का अभ्यास, जिसको भावाभ्यास कहा गया। सतत क्रिया मतलब कि निरंतर चलने वाली प्रक्रिया अर्थात गुणवत्ता का विचार, मतलब कि जिसके आधार पे हमारे गुण बढ़े, हमारे अंदर जो है गुणवत्ता बढ़े, तो उसे हम कहते हैं अध्ययन, ठीक है। अब अध्ययन से हमारे अंदर जो है परिवर्तन होता है, हमारी सतत क्रिया है एक तरह से, और गुणवत्ता भी इसमें बदलती रहती है। तो देखें अगला प्रश्न कह रहा है किसी विषय में आसक्ति राग अनुराग हो उसे कहते हैं। तो किसी विषय में आसक्ति, आसक्ति का मतलब जिसमें आपकी मानसिक प्रवृत्ति जुड़ नहीं रही है, जिसमें राग हो रहा है, जिससे आपको द्वेष मतलब कि एक तरह से ईर्ष्या हो रही है, अनुराग हो रहा है, प्रेम भी कह सकते हैं, उसे कहते हैं, तो उसे कहते हैं हम इच्छा। क्या कहते हैं? इच्छा। तो कहा जाता है इच्छा। किसी विषय में आसक्ति राग अनुराग यदि होता है तो उसे हम क्या कहते हैं? इच्छा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? आप जो भी प्रश्न बताया जा रहा है उसको उसी हिसाब से आप तैयार करेंगे। अगला प्रश्न जो है 10वां, वो कह रहा है शरीर दारेकर गुण है। तो शरीर दारेकर गुण किसे कहा गया है? कठिन को। किसे कहा गया है? कठिन। तो शरीर दारेकर गुण का मतलब क्या हो गया कि जो शरीर में ज़्यादा समय के लिए रह जाता है, तो वह जो है शरीर का कठिन गुण है। अगला प्रश्न देखते हैं। 11वां प्रश्न जो है वह कह रहा है यस्य द्रव्यस्य क्लेदने शक्ति स। यह एक तरह से श्लोक है, यस्य द्रव्यस्य क्लेदने शक्ति स। तो क्या कहते हैं उसे? तो हम कहते हैं स्निग्ध। यहाँ पे हम अगर भर देंगे स्निग्ध, तो यह जो है एक तरह से पूरी तरह से कंप्लीट हो जाएगा। अब पढ़िए, कह रहा है यस्य द्रव्यस्य क्लेदने शक्ति स स्निग्ध। कह रहा है कि जिस द्रव्य में, कह रहा है यस्य द्रव्यस्य मतलब कि जिस द्रव्य में क्लेदने क्लेदन की शक्ति होती है, स मतलब वह स्निग्ध स्निग्ध होता है, मतलब कि उसे हम मृदु कह सकते हैं। तो जिस द्रव्य में क्लेदन की शक्ति होती है, क्लेदन का मतलब क्या होता है? आर्द्रता। क्या होता है? आर्द्रता। क्लेदन मतलब होता है आर्द्रता। तो जिस द्रव्य में आर्द्रता लाने की शक्ति होती है वह जो है स्निग्ध द्रव्य कहलाता है, जिसको हम मृदु के द्वारा समझ सकते हैं। अगला प्रश्न जी, जो भी प्रश्न बताया जा रहा है बहुत ही शानदार तरीके से आपको समझाने का प्रयास किया जा रहा है ताकि आप अच्छे तरीके से उसको समझ सकें। इसमें देखिए कह रहा है कि प्रक्षालन कर्मार्थ द्रव्य के गुण का प्रयोग होता है। प्रक्षालन का मतलब होता है धोना। जल से अगर किसी चीज को धोया जाता है, साफ किया जाता है, तो उसे हम कहते हैं प्रक्षालन। तो प्रक्षालन कर्मार्थ द्रव्य के गुण का प्रयोग होता है सांद्र के लिए। किस लिए प्रयोग होता है? विशद के लिए, सॉरी सांद्र नहीं होगा, विशद के लिए।
तो किस लिए प्रयोग किया जाता है? विशद के लिए। तो याद रखना है, प्रक्षालन कर्मार्थ द्रव्य के गुण का प्रयोग होता है विशद के लिए। ठीक, अगला प्रश्न 13वां प्रश्न जो है वह कह रहा है प्रथम शरीर में व्याप्त होकर बाद में पचने वाला गुण है। मतलब कि सबसे पहले वो शरीर में व्याप्त होता है और बाद में पचता है, तो ऐसे गुण को हम क्या कहते हैं? तो ऐसे गुण को हम कहते हैं व्यवायी। तो व्यवायी क्या है? जो पहले शरीर में व्याप्त होता है और तब जा करके पचता है। ठीक है, तो उसे हम बोलते हैं व्यवायी। तो ये 13 प्रश्न हुए। 14वें प्रश्न पे अगर हम देखें तो 14वां प्रश्न क्या कह रहा है? कह रहा है दो द्रव्यों से भिन्नता दर्शाने वाला गुण है। मतलब कि दो अलग अलग द्रव्य हैं, उनसे एक तरह से भिन्नता अगर दर्शाने का अगर द्रव्य के गुण को हम बोलें तो उसे हम कहते हैं विभक्ति। विभक्ति का मतलब ही हो गया विभाजन। तो दो द्रव्यों के अलग अलग गुणों को दर्शाने वाला जो गुण है उसे हम कहते हैं विभक्ति। अंतिम प्रश्न लेते हैं। अंतिम प्रश्न जो है कह रहा है, अंतिम प्रश्न कह रहा है बुद्धि के धी, धृति और स्मृति इस घटक में विकृति उत्पन्न होने को कहते हैं। मतलब अगर बुद्धि के धी, धृति और स्मृति इन सब के जो भी घटक हैं उसमें अगर विकृति उत्पन्न हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं? तो विकृति उत्पन्न होना जो है प्रज्ञापराध है। बहुत ही शानदार तरीके से आप सभी को प्रज्ञापराध जो है स्वास्थ्य वृत्ति में पढ़ा दिया गया है। स्वास्थ्य वृत्ति में भी प्रज्ञापराध का एक टॉपिक था जिसे आपको बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाया गया है ऐप पे। तो आपने प्रज्ञापराध पढ़ा होगा। तो द्रव्य गुण में यह प्रश्न बन गया है, कह रहा है क्योंकि बुद्धि के 3 विभाग बताए गए हैं जिसमें धी, धृति और स्मृति बताई गई है, तो इनको ही विकृत कर देता है, तो उसे हम कहते हैं प्रज्ञापराध। तो यह जो है द्रव्य गुण के भाग 3 के जो MCQ थे वो आप सभी को बताया गया। इसमें जो भी प्रश्न है परीक्षा उपयोगी है, कोई इतना डिफिकल्ट प्रश्न नहीं बताया गया है जो आपके समझ से परे हो। समझ से परे उन्हीं के होगा जो ऐप पे क्लास कर भी रहे होंगे और बेसिक क्लास नहीं अटेंड किए होंगे, और ऐसे स्टूडेंट भी नहीं समझ पा रहे होंगे जिन्होंने कहीं पढ़ाई नहीं की है। तो हम बार बार क्या कह रहे हैं कि आप क्लासेस जल्द से जल्द ज्वाइन कर लीजिए ताकि आपको नए सिरे से सारी चीज़ें समझ में आ जाएं। और एक इम्पॉर्टेंट और बात कह रहा है कि जो भी क्लास आप ऐप पे कर रहे हैं वो भी यूट्यूब सीख के जो क्वेश्चन है उन्हें अटेंड करें ताकि आपके ज़्यादा प्रश्न आपको तैयार हो सके। बाकी ऐप पे जो भी चीज़ें दी जाएंगी वो सबसे अलग और सबसे बेहतर दी जाएगी। यदि आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर वीडियो इंपॉर्टेंट लगती है और इसमें जो भी चीज़ें पढ़ाई गई हैं इंपॉर्टेंट लगता है तो अपने क्लासमेट्स तक इसको शेयर कीजिए, और जो चीज़ें न समझ में आए कमेंट कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।